Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about thermodynamic system, right? So thermodynamics means जो basically thermodynamics क्या है कि it is a one type of study है जो कि relation between heat and energy, right? Heat and other forms of energy का जो भी study है उसको हम thermodynamics बोलेंगे, right? लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में. So thermodynamic system, it is defined as a quantity of matter or a region in a space upon which attention is focused for the analysis of the problem. एक्चुअली थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम किससे बोलेंगे कि वन टाइप ऑफ रीजियन जो कि हम सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर जिसको हमने एनालिसिस करना है, राइट, उसको ही हम सिस्टम बोलेंगे. क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट, मैटर को हम क्या बोलेंगे, मैटर यानी कि वन टाइप ऑफ पदार्थ, राइट, उसको पदार्थ बोल सकते हैं. क्वांटिटी ऑफ मैटर अदरवाइज रीजियन यानी कि एक पार्ट हमने सिलेक्ट किया है, राइट, किसके लिए, जिसके लिए हमें कुछ उस पर एनालिसिस करना है, तो जो भी हमने पार्ट सिलेक्ट किया उसको ही हम सिस्टम बोलेंगे, राइट. सो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजियन इन अ स्पेस, जिसे हम क्या बोलेंगे, thermodynamic system. Everything external to the system is called surrounding or the environment. यानी कि हमने जो भी सिस्टम सिलेक्ट किया, राइट, उसके सराउंडिंग में जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट, और बेसिकली उसे सराउंडिंग बोलते हैं, राइट. यानी कि सिस्टम के आसपास का जो भी एरिया है उसे ही हम सराउंडिंग बोलेंगे. A system and its surroundings together from a universe. यानी जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, ये चीज ही आपको याद रखना है. सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसे ही हम यूनिवर्स बोलेंगे, राइट. सो एक बार क्विकली रिपीट कर देते हैं. थर्मोडायनेमिक सिस्टम मीन्स एक सिस्टम जो कि हमने एक रीजन सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर हम पे एनालिसिस करना है, राइट, उसको हम सिस्टम बोलेंगे, राइट. वो सिस्टम के आसपास का जो एरिया है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि सिस्टम के अराउंडिंग में जो भी है उसको ही हम सराउंडिंग बोलेंगे, अदरवाइज एनवायरनमेंट बोलेंगे, राइट. और हमारा जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उन दोनों को समेशन यानी कि प्लस करेंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स. नाउ टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. सो इसमें फर्स्ट आता है ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, राइट. सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है थ्री टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब हम बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में. ओपन सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो, राइट, वो सिस्टम का बाउंड्री हमने कंसीडर किया है, राइट. वो सिस्टम में से क्या पास होगा, मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, उसे हम ओपन सिस्टम बोलेंगे. तो सिंपल आपको याद रखता है, ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी जो कि हमारा सिस्टम है उसमें से क्या होगा, पास होगा, राइट. यानी कि एक साइड से इन होगा दूसरी साइड से आउट होगा, राइट, उसे हम ओपन सिस्टम बोलेंगे. तो यहाँ पे देखिए सिंपल, अब आपको क्लियर हो जाएगा. ये हमारा बाउंड्री, राइट, बाउंड्री, राइट, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सिस्टम. तो ये हमारा सिस्टम हो गया, राइट. और बाउंड्री के जो हमने बात किया था आसपास का एरिया, उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग, राइट. यानी कि ये हमने एक सिस्टम सिलेक्ट किया, सिस्टम के आजू बाजू में जो है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, राइट. अब ओपन सिस्टम क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास एंड एनर्जी को हम इनपुट करवा रहे हैं,
और बोथ यानी कि मास एंड एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, यानी कि आउटपुट में हमें मिल रहा है सराउंडिंग में। सो सराउंडिंग में से इन किया और फिर से सराउंडिंग में आउट कर दिया, राइट। उसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। सो सिंपल आपको याद रखना है, ओपन सिस्टम यानी कि मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये हमारा बाउंड्री है, उसमें एक बार मास चला गया, राइट, विथ एनर्जी, तो यहाँ पे मास भी आउट हो जाएगा, एनर्जी भी आउट हो जाएगा, जिसे ही हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, राइट। तो ओपन सिस्टम का ये सिंपल एक एग्जांपल है, जो कि एक वन टाइप ऑफ टरबाइन है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्सपांडर और टरबाइन, राइट। सो टरबाइन क्या करता है, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर प्रोड्यूस करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर फ्लूइड इन, यानी यहाँ पे कुछ मास एंटर हो रहा है। यहाँ पे जो फ्लूइड है इसे हम क्या बोलेंगे, मास, राइट। सो यहाँ पे मास एंटर हो रहा है और यहाँ से मास आउट हो रहा है, यानी कि हमारा सिस्टम कौन सा हुआ, ये देखिए। अब मेरे ये कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो हमारा सिस्टम हुआ, राइट। तो सिस्टम में क्या हो रहा है, मास इनपुट हुआ और मास आउटपुट हो गया, राइट। तभी क्या होगा, ये टरबाइन। तो ये जब इन हुआ तो टरबाइन को रोटेट करवाएगा, राइट। रोटेट करवाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे वन टाइप ऑफ ये शाफ्ट है, राइट। तो शाफ्ट रोटेट होगा, राइट, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट। उसके साथ हमने अल्टरनेटर रखा है, जो कि क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेगा, यानी कि हीट भी यहाँ से निकल गया, पता चल रहा है। यहाँ से मास इन और आउट हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, एनर्जी मिला। एनर्जी भी हम यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहे हैं आउटसाइड, आउटसाइड सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसके आउटसाइड, राइट। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है मास इन मास आउट, एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, वो भी यहाँ से निकल गई, राइट। सो बेसिकली जो भी हमारा सिस्टम है, राइट, सो ओपन सिस्टम में क्या याद रखना है, मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। सो मास एंड एनर्जी सिस्टम के बाहर जाता है, ये याद रखना है, राइट। जो कि सिंपल एग्जांपल है टरबाइन, राइट। टरबाइन में यहाँ से हम फ्लूइड इन करवा रहे हैं, यहाँ पे रोटेट होगा जिसकी वजह से हमारा शाफ्ट रोटेट होगा, राइट। और फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा, शाफ्ट रोटेट होने की वजह से हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। उसमें से हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी भी ट्रांसफर हुआ। सो मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जिसे हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम के बारे में, राइट। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ओपन सिस्टम बात किया, अब क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम in which no mass transfer, only energy transfer across the boundary of the system. So यहाँ पे याद रखना है, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नॉट मास, यानी कि मास ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। तो ये उसका एग्जाम्पल है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, राइट। ये हमारे दो वाल है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल, राइट। सपोज यहाँ पे क्या हुआ, जब भी हमने, ये पूरा आईसी इंजन का पार्ट्स है, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, राइट, इंटरनल कंबशन इंजन में फोर स्ट्रोक का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा मास हो गया, जो भी यहाँ पे देख रहा हूँ, वो हमारा मास हो गया, राइट। अब मास यहाँ पे एज इट इज है, राइट, एज इट इज है। जब भी यहाँ पे हम जो भी स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट की वजह से क्या होगा, ये जो पोर्शन है, राइट, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मूव करवाएगा, पता चल रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली मास एज इट इज है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहा है, राइट, पता चल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। Isolated system in which neither mass nor energy transfer across the boundary of the system. So simple, इसका एग्जाम्पल है थर्मोस, थर्मोफ्लास्क, राइट, जिसमें मास भी एज इट इज रहेगा और एनर्जी भी ये बाहर ट्रांसफर नहीं करने देगा,
जो कि हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं टी, राइट। हॉट टी अगर यहाँ पे फिलअप कर दिया है, राइट, तो वो क्या होगा, बाहर उसका जो हीट है वो बाहर नहीं जाने देगा, राइट। और मास हमारा क्या है, टी है, सो एज इट इज है, सो मास एंड एनर्जी नॉट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, राइट। लेकिन ये एक बात याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम इनिशियल यानी कि आप समझ सकते हो विद इन 24 आवर, राइट, वो गर्म रह सकता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, राइट। सो ये एज अ टेम्पररी वी आर कंसिडरिंग एज अ आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। यहाँ पे देखिए सिंपल, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट भी ट्रांसफर हुआ एंड मैटर यानी कि मास भी ट्रांसफर हुआ अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास एज इट इज रहता है, हीट ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहता है, मास भी ट्रांसफर नहीं होता और हीट भी ट्रांसफर नहीं होता। थैंक यू।